क्योंकि इससे जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो लोग मिसालें दे रहे हैं कि जो एक वक्त में एमक्यूएम के साथ हुआ अब वो पीटीआई के साथ हो रहा है। तो जो गुनाह एमक्यूएम के साथ सरजर्द हुए थे, जिसके आप भी गवाह हैं और आप बताते रहे, आपका कमबैक ही उन चीज़ों की वजह से हुआ था, आपने सारे खुलकर बयान किए थे। आपको लगता है कि पीटीआई आज वहीं पर खड़ी हुई है और जिस तरह से पाबंदियां जो है वो अल्ताफ हुसैन पर लगी थी और उसी तरह से आज पाबंदियां जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन पर लगा दी गई हैं? और उसकी मिसाल यह है कि मैं उनका नाम नहीं ले रही, मैं उनका ओहदा बता रही हूँ खाली। देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है एमक्यूएम का और पीटीआई का, ठीक है। एक भी एमक्यूएम के जब मैं आया था 3 मार्च 2016 को तो 850 कारकुनान लापता थे, 850 लापता थे, जिनकी माओं को 5-5 साल 4-4 सालों से ये पता ही नहीं था कि उनके बच्चे हैं कहाँ। आज भी हमारे पास 125 लोगों की लिस्ट है जो हम जमा कराते रहते हैं हर जगह, जिनके बच्चों को पता नहीं है। पीटीआई का एक भी वर्कर लापता नहीं है, एक भी वर्कर। फिर उसके बाद इस तरह से कोई टॉर्चर नहीं हो रहा, किसी को कोई टॉर्चर नहीं हो रहा, सब जा रहे हैं अशाश बशाश वापस आ रहे हैं, सिर्फ एक एक दिन अडियाला जेल रहकर आ रहे हैं। और भाई हमें तो हम पता नहीं सदियां गुजार लेते ऐसे, तो इस ऐसे ऑपरेशन पे, और फिर लोगों को कोई मसले मसाइल नहीं। ये बेचारे लोग इतने कमजोर हैं कि वो एक दिन की अडियाला जेल की मार पे वो आकर माजरत के साथ जो एमक्यूएम के क्रेडिट में जो हरकतें हैं, जो गुनाह, जो चीज़ें हैं वो पीटीआई के कारकुनों में है भी नहीं।